फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमने कोई काम करना स्टार्ट किया और हमने बहुत अच्छा गोल रखा है कि हमें इस गोल तक पहुंचना है, हमें ये चीज़ को अचीव करना है। बट क्या होता है ना, हम करते 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 एक लेवल ऐसा आता है जो हमें ये लगने लगता है कि अरे यार, हमें तो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और अब क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो अब हमें इस काम को छोड़ देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या है ना कि ऐसा अगर आपके साथ होता है और इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको मैं बिल्कुल एक ऐसी बात बताती हूँ कि जिसको करके आपको 100% सक्सेस मिलेगी। बट आपको पेशेंस रखना होगा। उससे पहले इस वीडियो को सेव कर लें ताकि आप इस बात को भूलें नहीं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर ऐसा हमारे साथ होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम इस काम को कर रहे हैं और हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, तो उसके 100% रिजल्ट पे फोकस ना हो। हम हमेशा सोचते हैं हमें यहाँ तक पहुँचना है, हम इस लेवल तक पहुँच जाएंगे। तो इस लेवल तक हम डायरेक्ट तो नहीं पहुँच सकते, हमारी एक अपनी जर्नी होगी। उस जर्नी में छोटे छोटे टास्क तय करें। ठीक है, अगर आप ये तय कर लेते हैं कि अभी अचानक से ही मुझे यहाँ तक पहुँच जाना है, हमें अचानक से ही सीधे सीधे हमें कंपनी का जीएम बन जाना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही डेडिकेशन देनी पड़ेगी। बट हो सकता है आपको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन पे जो फोकस है आपका, वो किस लिए होना चाहिए? जैसे कि आपने अगर कोई टारगेट बनाया तो पहले आप 10% के लिए बनाइए। आपने स्टडी का 10% पार्ट कवर कर लिया, आपने 10% प्रिपरेशन, या आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने अपना जो टारगेट बनाया कि 10% हम इतने दिन में कर लेंगे, तो वो आपने कर लिया। अब आप 20% के लिए काम कीजिए। जब आप 20% पे पहुंच गए, तब आप अब 30% पे काम कीजिए, और ऐसे ऐसे करते करते आप तब तक मत रुकिए जब तक कि आप 100% पे पहुंच नहीं जाते। ठीक है, आपको 100% पे जाने के लिए ही फोकस करना है, लेकिन आपको जो टारगेट बनाना है, जो टास्क आपके हैं ना, जो टाइमिंग है, उसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करनी है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम वर्क जब स्टार्ट करते हैं कोई भी, तो हमने वर्क तो किया 10 दिन का, और हम रिजल्ट चाहते हैं कि हम पूरा, हमें 100% जो है 100 डेज वाले रिजल्ट पे हम पहुंच जाए। हम दूसरों को देखते हैं कि अरे उन्हें तो एक दिन में रातों रात सक्सेस मिल गई, हम बिल्कुल ऑल ऑफ सडन परेशान हो जाते हैं कि हमें तो सक्सेस नहीं मिल रही, और फिर क्या होता है, हम उस काम को छोड़ के फिर हम दूसरा काम करने लग जाते हैं। तो किसी भी चीज में जब आप लगातार जारी रखेंगे, दूसरी चीज आप छोटे छोटे टास्क बना के स्टेप बाय स्टेप उसको क्लियर करेंगे, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। बट क्या है कि अगर आपको 100 एक बार के लिए मान भी ले कि आपको लगता है कि 100% सक्सेस आपको नहीं मिल रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रही है, तो क्या आप 10% भी लेना बंद कर देंगे? आप 20% भी लेना बंद कर देंगे? क्या इससे आपकी गाड़ी चलने वाली है? नहीं ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो भी टारगेट अपना बनाएं, पहली चीज तो अपनी कैपेसिटी, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए बनाएं कि हमें इस बात का बिलीव रहे, हमें कॉन्फिडेंस रहे, और साथ के साथ हमारा जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है ये इस चीज को कितना सपोर्ट कर रहा है, और हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये हमारे बूते में है कि नहीं। तो अगर वो है, तो फिर भी हम अपना जो भी प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो हम छोटे छोटे टास्क लेके करें। हम छोटा छोटा टारगेट बनाएं कि हम आज इतना करेंगे, कल इतना करेंगे, परसों इतना करेंगे। तो जितना हम टारगेट बनाएंगे उतना ही हमें रिजल्ट मिलेगा, हम उसमें सेटिस्फाइड रहेंगे। बट अगर हमने 100% का टारगेट बना लिया और हमें 40% भी नहीं मिला, तो हम परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम अगर हमने छोटे छोटे टास्क बनाए हैं, तो करते करते जब हम 50% पे भी आएंगे, तो अगर बाई चांस हम 100% सक्सेस नहीं भी हो पाए, तो वो 50% तो कहीं नहीं जाना है ना, वो तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। तो उस 50% के साथ हम एटलीस्ट सर्वाइव तो कर सकेंगे, है ना। कि पता चला हम सब कुछ छोड़ करके 100% पे फोकस है, और 100% तक जाते जाते हमारी इतनी हालत खराब हो गई कि हमने उस काम को बीच में छोड़ दिया, और अब हमें 20% भी नहीं मिला। ठीक है, हमें उस जो वो टाइम था, वो एनर्जी थी, वो मेहनत थी, उसे हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हम बिल्कुल निठल्ले हो गए। अब हम कहीं पे शुरुआत करेंगे तो एक अलग से शुरुआत होगी, अलग से टाइम देना पड़ेगा, जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। तो 0 to 100 का ये जो कॉन्सेप्ट है, हमें इसको चेंज करके हमें 0 to 10
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 करते करते 100 तक जाना होगा। ठीक है, अगर हम 0 to 100 डायरेक्ट जाने की कोशिश करेंगे तो हम बीच में ही कहीं गिर जाएंगे, गिर के रोने लग जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारी निगाह हमेशा जो 100 पे टिकी हुई है ना, तो अचानक से हम 100 तक नहीं जा सकते। वो ही लोग कर सकते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, या वो लोग कर सकते हैं जिनका बैकअप इतना अच्छा हो, उन्होंने पहले उसके लिए प्रिपरेशन की हो, या शुरुआत से उनका सपोर्ट सिस्टम इस तरीके का बना हो, उनका जो ब्रेन का डिजाइन है इस तरीके का बना हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कॉमन पर्सन है, जो लोग कॉमनली किसी चीज में हाथ डालते हैं, कुछ दिन करते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं उस काम को, फिर दूसरा काम करने लगते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है, उन्हें ऐसा लगता है उन्हें तो सक्सेस ही नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है। वो क्या है ना कि आपने अचीव जो सोच लिया है कि अब आप सीधे जो है कंपनी के जीएम बन जाएं, तो वो नहीं हो पा रहा है, आप परेशान हो जा रहे हैं। तो वहां तक जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको पहले मैनेजर बनना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आप पहले मैनेजर लेवल पे काम करें और आपको फिर वहां से आपको प्रमोशन मिलके आप जीएम हो जाए। तो आप अब पता चला कि आप जीएम बनने के चक्कर में आप तो मैनेजर भी नहीं बन पाए, अब आप जो है घर में बैठे हैं या क्लर्क बने बैठे हैं कहीं पे, और आप जिंदगी भर परेशान हैं उस चीज के लिए। तो आपको टारगेट छोटे रखने हैं, टास्क आपका एम बड़ा होगा लेकिन टास्क आप छोटे छोटे रखिए, टारगेट्स छोटे छोटे रखिए। एम कितना आपका एम्बिशन कितना भी बड़ा हो, आपको अचीव कितना भी बड़ा कुछ भी करना हो, कितनी बड़ी सक्सेस हासिल करनी हो, लेकिन आपको जो वर्क है, जो प्रोसीजर है, उसमें टुकड़ों में काम करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और पॉजिटिवली काम करेंगे, ये सोच के कि हमें इस काम को छोड़ना नहीं है। आप काम करिए, आप ये देखिए कि अगर आपको 100% नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, अगर आपका वजन 100 किलो का है, आपने जिम ज्वाइन की इसलिए कि अब आप 60 किलो पे आना चाहते हैं। ठीक है, आप डेली जिम जा रहे हैं, आप 60 किलो के नहीं हो पा रहे हैं, 2 महीने में आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने जिम जाना छोड़ दिया, तो इसका आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने 2 महीने आप गए, आपको लग रहा है आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, आप बैठ गए। ठीक है, आप जिम गए, आपने वहां वर्कआउट किया, आपका 100% आपका 100 केजी में से आपका अगर 2 किलो भी कम हुआ तो कुछ तो हुआ ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप घर में बैठे हुए हैं उससे तो अच्छा है ना, आप उस वेट पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, बढ़े हुए वेट पे, तो उससे तो बेटर है ना कि आप कुछ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो बॉडी में चेंज हो रहा है, कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। हो सकता है अगर आप बैठे रह जाएं तो वो 100 भी जाकर के 115 हो, 120 हो, 130 हो, कल को और ज्यादा वेट पुट ऑन कर लें, तो आप जिम जा रहे हैं तो आपको कुछ तो रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं कह रही हूँ 1%, 2% कुछ तो मिल रहा है। अगर आप उसको छोड़ के बैठ जाएंगे तो क्या आपको कुछ भी हासिल होगा? कुछ नहीं हासिल होगा। हो सकता है आप ठीक है, हो सकता है आप 100 पे ही टिके रहें। जब भी हम कुछ एफर्ट्स करते हैं, जब भी कुछ कर रहे होते हैं ना, तो कोई जरूरी हम ठीक है हम फल की इच्छा करके ही करते हैं कि इसका रिजल्ट हमें ये चाहिए, बट हमारा भले ही फोकस हो कि हमें 100 केजी से हमें 60 पे आना है, बट उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए पहले हम 90 पे आए, फिर 80 पे आए, फिर हम धीरे धीरे करके 70 पे आए, फिर 70 से 60 पे आए, और फिर 60 पे हम पहुंच ही जाएंगे। बट उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए पेशेंस लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी और आपका डेडिकेशन लगेगा। अगर डेडिकेशन आपका कम हो गया तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और उस काम को आधे पे ही छोड़ के बैठ जाएंगे, और फिर उसके बैड रिजल्ट आपको मिलेंगे। फिर आपका वजन और बढ़ना शुरू होगा, तो आप कहेंगे हमने जिम ज्वाइन किया था उसके वजह से मेरा वजन और बढ़ने लग गया। तो क्योंकि आपने तो बीच में छोड़ दिया ना, तो ये आपको इसका तो साइड इफेक्ट भुगतना ही है। किसी भी काम को आप करेंगे उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप बीच में बैठ जाएंगे तो आपको साइड इफेक्ट्स ही मिलेंगे। किसी काम को करेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स बना के करेंगे, आपको 100% नहीं मिलेगा, कुछ परसेंट मिलेगा, कुछ तो सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सोचिए, इस तरीके से काम कीजिए, फील गुड रहिए, सभी को फील गुड कराइए। वीडियोस अच्छी लगती हो तो जरूर शेयर कीजिए। आप और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी को फील गुड कराइए, पॉजिटिव रहिए, सभी को पॉजिटिव फील कराइए। बाय बाय।